गौ सेवा दल नीमच द्वारा बीमार और घायल गोवंश के साथ साथ सूचना के आधार पर अन्य बेजुबान जानवरों की भी सेवा को अंजाम दिया जाता है। खास तौर पर बताना होगा कि गौ सेवा दल को बीमार और घायल पशु पक्षियों के बारे में जिले से नहीं वरन दूर दराज इलाकों से भी सूचना मिलती है और गौ सेवा दल के सदस्य तत्परता से अपना फर्ज अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण मेघालय से आर्मी के जवान पप्पू गुर्जर द्वारा दी गई सूचना है। पप्पू गुर्जर द्वारा सूचना दी गई कि नीमच जिले के गांव लसूड़िया आत्री में नदी किनारे जंगल में एक ऊंट जख्मी हालत में पड़ा है और कुत्ते उसे परेशान कर रहे हैं। सूचना के आधार पर तुरंत गौ सेवक मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। जेसीबी की मदद से ऊंट को एम्बुलेंस में चढ़ाकर नीमच में संचालित उपचारशाला लाए और पशु चिकित्सकों के माध्यम से उपचार कराया। इसी प्रकार पिछले दिनों नीलगाय को उपचार के लिए फॉरेस्ट विभाग को सूचित कर लाए, लेकिन गौ सेवा दल की एक पीड़ा भी है। इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आज सुबह 9 बजे बिसलवास कला से सूचना मिली कि एक गाय रात से सड़क दुर्घटना में घायल होकर रोड किनारे पड़ी है। गाय को कुत्तों ने भी बुरी तरह घायल कर दिया था। यहाँ से अनुदान प्राप्त गौशाला कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इस गौशाला के कर्मचारी ने गांव के सरपंच के फोन के बावजूद गाय के इलाज की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। गौ सेवा दल के मितेश अहिर का कहना है कि ऐसी अनुदान प्राप्त गौशालाओं का क्या औचित्य जो अपने नजदीक में घायल और बीमार पड़ी गायों को आसरा नहीं दे सकते। मारुति जी, गायों के अलावा भी आप लोग जो है बेजुबान जानवरों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। किस तरह की सेवाएं दी जा रही है और अभी क्या खास उदाहरण है इसके? खास उदाहरण तो इस प्रकार है सर, जैसे कि आज से कल हमको सूचना मिली सुबह यहाँ से 52 किलोमीटर दूर एक ऊँट है जिसका किसी ने पैर तोड़ दिया था लाचार अवस्था में। तो वहाँ से पप्पू जी ने हमको सूचना करी। जब हमारी गौ सेवा दल की टीम वहाँ पहुँची तो रेस्क्यू करके उसको गौशाला पे लाया। अन्यथा जैसे कई बार नीलगाय आ जाती है, कोई श्वान हो जाता है या कोई कबूतर, छोटे मोटे जो भी जीव जंतु होते हैं जो तकलीफ में होते हैं, हमारे से जिस तरह की संभव मदद होती है हम करते हैं। और फॉरेस्ट विभाग को सूचना में संज्ञान में डालकर जैसे नीलगाय लाचार हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते तो यहाँ लाकर उनकी निरंतर उपचार सेवा करते हैं। और ये सभी सेवा कार्य दानदाताओं के सहयोग से चलता है। अभी हाल ही में आपको मैंने नीलगाय का भी बताया है और एक जो कल ऊँट लेकर आए 52 किलोमीटर दूर से, उसकी भी यहाँ पर सेवा निरंतर जारी है। मितेश जी, किस तरह से बेजुबान जानवरों की गायों के साथ साथ सेवाएं की जा रही है और कहीं जगह पे और क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता है कि नीमच शहर के अंदर हमारी गौ सेवा दल टीम नीमच निरंतर सेवाएं दे रही है। कहीं भी बेजुबान कोई सा भी हो, जैसे नीलगाय है, ऊँट है, जैसे गाय है, श्वान है, उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी एक सूचना कल हमारे को 9 बजे बिसलवास कला से मिली थी। रात भर में कोई गाय एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारी टीम मौके पर पहुंची और वहाँ के लोगों ने नज़दीक जो गौशाला है करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर ही गौ माता पड़ी हुई थी रात भर से और उसको श्वान ने भी घायल किया था। वो रहवासियों ने गौशाला के जो कर्मचारी उसको फ़ोन लगाया कि इस गायों को कहीं व्यवस्थित गौशाला में रखवा दे, लेकिन उनका जवाब ये रहा कि आप नीमच में जो गौ सेवा प्रबंधक मितेश शहीद जैसे गौ सेवा कर रहे हैं उनको आप सूचना कर दो, वो ले आएंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने गौशाला क्यों निर्माण की है? गोवंश के संरक्षण के लिए। बेसहारा रोड पर जो घूम रहे गोवंश तकलीफ में होते हैं तो उनको संरक्षण मिले, उचित व्यवस्था मिले, सरकार अनुदान देती है इसके लिए गौशालाओं को। तो ऐसी अन्य गौशाला जो संचालित है उनके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में कई गोवंश जैसे घायल अवस्था में, पीड़ित अवस्था में पड़े रहते हैं। कई बार हम लोगों ने 20-30 किलोमीटर दूर से गौशालाओं के नज़दीक से रेस्क्यू किया है। तो मेरा यही कहना है सरकार शासन से कि ऐसी गौशालाओं को बिल्कुल बंद किया जाए और उनके संचालक को हटाया जाए जो इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। क्योंकि एक बेजुबान बेचारा, आज हमारी टीम है गौ सेवा दल टीम बिना सरकारी मदद के सेवा कर रही है, कोई अनुदान नहीं है, सब जनसहयोग शहर के दानदाताओं से सहयोग से सेवा कर रहे हैं। और वो लोगों को अनुदान मिलने के बाद में उचित जगह, भूमि, पर्याप्त जगह होने के बाद में वो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे? एक हमारे मोहन यादव सरकार जो गोरक्षा वर्ष बना रहे हैं पूरे साल जी, तो उसका यादव जी का यही कहना है कि गोवंश संरक्षण हो, हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल हो, गोवंश खुशहाल हो, किसान सशक्त बने, ऐसी योजना चला रहे हैं। तो निचले स्तर पर प्रशासन जो है हमारा, ऐसी गौशाला जो निर्माण चल रही है उनको भी ऐसा पाबंद करना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए, गोवंश को सुरक्षित स्थान मिले उनको। यही मेरा। आपका नाम? मितेश अहिर, गौ सेवा। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में?
शर्मा जी मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।